आखिर हो क्या गया है आज के समाज को? क्या आपने भगवान को इस तरीके से नज़रअंदाज करना अच्छा है? क्या आपने भगवान की कुदक्षिणा देखते हुए आपको मज़ा आ रहा है? क्या आपने भगवान को आप ऐसे ही नज़रअंदाज करते रहेंगे? मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा, ना ही मैं ऐसा कठिन काम कर रहा हूँ जो आप नहीं कर सकते। मैं वो कर रहा हूँ जो हर एक हिंदू का दायित्व है, अपने भगवान की सेवा करना। आप क्लबिंग में पैसा उड़ाएंगे, आवारागर्दी में पैसा उड़ाएंगे, शराब, दारू, नशे, इन सब चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है, परंतु अपने भगवान की सेवा करने के लिए पैसा नहीं है। निर्जीव जानवरों को कुछ खिलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, उनके लिए है तो क्या? घृणा भरी नज़रें और हाथों में पत्थर। क्या ये होना अच्छा है? क्या हमारी हिंदू संस्कृति आपको यही सिखाती है? नहीं सिखाती। मुश्किल से कितना खर्चा हो जाएगा आपका, 500, 600, 1000, 2000, 3000, लेकिन आप भगवान के नाम पर ये खर्च नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप मंदिर में तब जाते हैं जब आपके पास कोई अर्जी होती है कि भगवान मेरा ये कर दो, मैं आपको ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप मेरा ये कर दो, मैं कथा करवाऊंगा। बिना आप स्वार्थ के मंदिर तक नहीं जाते तो इन भगवान की सेवा कैसे करेंगे? ये वही माता हैं, ये वही माता हैं दोस्तों, जिसकी सेवा स्वयं श्री कृष्ण ने करी है। क्या लग रहा है आपको, स्वयं कृष्ण जहां से भी हमको देख रहे होंगे, क्या वो हमसे प्रसन्न होंगे? क्या वो मानव जाति को मन से दुआ देंगे, अमर रहने का वरदान देंगे? नहीं, वो आपको परेशान करेंगे, आपके जीवन में कठिन से कठिन बाधाएं डालेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी प्रिय गौ माता के ऊपर आप जो अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जो उनके प्रियजन थे वो उनके लिए जान भी दे दिया करते थे, तो क्या लगता है आपको वो आपकी जान छोड़ देंगे? कदाचित नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अभी भी समय है, वो आपको माफ़ कर देंगे यदि आप अपनी आंखें खोल लेंगे। मैंने भी अपने पुराने समय में बहुत गलतियां करी हैं, लेकिन मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके सामने स्वयं भगवान उपस्थित हैं। भगवान स्वरूप माता, एक ऐसी माता जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, उनकी सेवा करने का मौका यदि आपको मिल रहा है, उनके थनों का वो अमृत जैसा दूध आपको पीने को यदि मिल रहा है, तो आपसे सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। मेरी बात को मानिए, हम ही वो इंसान हैं जो अपने धर्म की रक्षा करेंगे। यदि हम ही अपने धर्म को नाश के रूप, विपत्ति के रूप में लेंगे, तो हमारा धर्म आगे चलकर विनाश हो जाएगा। उसके बारे में कोई नहीं जानेगा, उसकी पूजा अर्चना कोई नहीं करेगा। क्या आप यही चाहते हैं कि हिंदुइज्म जो है वो ख़त्म हो जाए? अगर नहीं चाहते तो मेरी तरह आसपास आपके जो भी गौशाला हो वहाँ पर जाइए, देखिए आपकी गौ माता कैसे रह रही हैं। 500, 600, 1000, 2000, 10,000 मैं कहता हूँ यदि आपके पास हैं तो कृपया कर कर गौ माता के नाम पर उसको दान करिए। और सबसे अच्छा तो ये है, सब्जी लीजिए, गौ माता को अपने हाथ से खिलाइए। मेरी बात मानिए, इतना पुण्य आप कभी जीवन में अर्जित नहीं कर पाएंगे जितना एक दाना अन्न का आप गौ माता को खिला कर लेंगे। 33 कोटि देवी देवता होते हैं उनके अंदर, यदि गौ माता प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। और भाग्य ना भी खुले, मैं कहता हूँ यदि आप ये मानते हैं कि भगवान होते हैं परंतु गौ माता की सेवा करने से क्या ही होगा, तो मेरी बात मानिए, निर्जीव जानवरों की जो सेवा करने में आनंद आता है वो आपको तभी पता चलेगा जब एक बार आप करेंगे। ये आपसे बोल नहीं सकते कि इनको भूख लगी है, ये आपसे बोल ही नहीं सकते कि इनको प्यास लगी है। ये नाली में मुंह देते हैं, ये गंदा कूड़े खाना खाते हैं। यदि आपको भी इनका जीवन मिलेगा, आप क्या लगता है आपको सच्चाई पता चलेगी। किसकी सच्चाई पता चलेगी? समाज की क्रूर असलियत पता चलेगी कि निर्जीव जानवरों के ऊपर कैसे अत्याचार होता है। फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ। आपकी गली में यदि कोई कुत्ता आ जाता है, आप उसको पत्थर मार देते हैं। कोई गाय आ जाती, डंडा दिखाकर हाँक देते हैं। क्या यही हमारी संस्कृति ने आपको सिखाया है? हमारी संस्कृति ने तो आपसे ये बोला है, कई पुराणों में भी लिखा है ये, कि जो पहली रोटी होती है जिसके घर में, वो गाय के नाम पे यदि निकले और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम पे निकले, तो यदि उसके घर में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आती है। मेरी बात मानिए, गौ माता की सेवा करिए, अपने पास की गौशाला अवश्य जाइए। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका कल्याण होगा। जय श्री राम।